हेलो एवरीवन, आज मैं आपको सेंटेंस की एक्सरसाइज बताऊंगी। क्लास 6 का जो सेंटेंस चैप्टर मैंने आपको समझाया था उसी की ये एक्सरसाइज। ओके, आपका चैप्टर 1 था ना सेंटेंस, वो मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है, तो उसी की एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश: डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव। ओके, आपको इसमें सेंटेंस दिए हैं तो आपको बताना है ये किस प्रकार के सेंटेंस है। ओके, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये आपको बताया गया था। डिक्लेरेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी होता है। 4 प्रकार के जो है, 4 टाइप्स के जो है सेंटेंस होते हैं। तो उनमें से जो ये है, इस किस प्रकार का सेंटेंस है ये आपको बताना है। ओके, सेंटेंस चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है, ये उसकी एक्सरसाइज है। इसमें मैंने आपको आंसर नहीं दिए हैं क्योंकि आप इसे खुद करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि आपको सेंटेंस चैप्टर कितना समझ में आया। आप इसे खुद करेंगे, उसके बाद आप आंसर चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आंसर दिए हुए हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैसे जाएंगे, यहाँ पे इस टाइप से होगा, वहाँ पे वीडियो पे, तो इसे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप इसके आंसर देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इसी में। देखिए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जो एक सिंपल वाक्य होता है। ओके, इम्परेटिव सेंटेंस होता है जहाँ पे आपको कोई ऑर्डर देता है या आपसे प्रार्थना करता है या फिर आपको कोई सुझाव देता है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जहाँ पर प्रश्न किया जाता है। ओके, जैसे कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, ये एक प्रश्न है। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो आपकी फीलिंग्स को दर्शाता है। ओके, जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आपके मुंह से वाह निकलता है, हुर्रा निकलता है, इस टाइप के आपके वर्ड जो निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं, ब्रिंग मी दैट फाइल। मेरे लिए वो फाइल लेकर आओ। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस होगा, इसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर दिया है या फिर क्वेश्चन किया है, ये आप इसमें देखेंगे। ओके, सेकेंड आपका है, माई मदर मेक्स डिलीशियस कुकीज़। मेरी माँ स्वादिष्ट कुकीज़ बनाती है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड है, गेट लॉस्ट। ओके, फोर्थ है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए पानी लेकर आओ। प्लीज़ बी सीटेड, कृपया बैठ जाओ। नेक्स्ट है, सिट डाउन, बैठ जाइए। नेक्स्ट है, सी राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड, वह अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। अब देखिए आपका नेक्स्ट है, व्हाट अ ट्रेजिडी, क्या ट्रेजिडी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन साइन भी है लास्ट में, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा ये आपको बताना है। ओके, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है, एक्सक्लेमेशन साइन भी है लास्ट में, तो ये क्या कौन सा सेंटेंस होगा ये आपको इसके आगे लिखना है। ओके, 10th आपका है, आई हैव 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा ये आपको बताना है। ओके, इसमें मैंने आपको 7 एक्सरसाइज दी है, इन 7 एक्सरसाइज को आपको खुद करना है और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके आंसर चेक करने हैं। आपको देखना है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकेंड है, तो यहाँ से आपको इसको मैच करना है। ओके, इसके आगे आप नंबर लिख दीजिए। ओके, जैसे आपका फर्स्ट है आई, तो यहाँ पे आपको इनमें से कौन सा आएगा ये बताना है। इज डूइंग होमवर्क, एम प्लेइंग चेस, आर प्लानिंग वेल, डोंट लाइक इट रियली, वांट्स द रेस्पॉन्स। ओके, ऐसे ही आपका सेकंड है सी, थर्ड है यू, फोर्थ है ही, फिफ्थ है दे। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए हैं इनसे आपको इसे मैच करना है। ओके, तो दे कहाँ पे आपका मतलब कहाँ पे वो यूज होगा ये आपको बताना है। लिस्ट फर्स्ट दी है, लिस्ट सेकंड है, तो इससे इसे मैच करना है। इज डूइंग होमवर्क में होगा, एम प्लेइंग चेस में होगा, आर
प्लानिंग वेल में होगा, डोंट लाइक इट रियली में, वांट्स द रेस्पॉन्स, ये आपको बताना है इसमें। ओके, ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज हो गई। अब आपकी थर्ड एक्सरसाइज है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको दिए हैं और इसका जो सही सेंस बनाए वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, जैसे मैंने आपसे बोला था ना कि जब भी आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है आपका, फिर वर्ब आता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो यही सोचते हुए आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस बनाता है। ओके, तो ये है अंकल माय कैट अ हैज। तो इसको आप लिखेंगे, इसे रीअरेंज करेंगे आप कि मतलब जैसे ये तो आप देख रहे हो ना जंबल वर्ड में है, ये एक सेंटेंस नहीं है। ओके, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, तो आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है, ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई सेंस हो। ओके, सेकेंड है आपका एनी वन हैज़ माई कैट सीन। थर्ड है कैट्स लाइक मैनी मिल्क। ओके, फोर्थ है प्लीज बाइट लाइक टू कैट्स। तो इसे आपको सेंटेंस में बनाना है। ओके, अब आपकी है एक्सरसाइज 4 सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको बोला है कि आपको ये बताना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं और प्रेडिकेट वो होता है जिसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, यानी मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम कह रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। ओके, जैसे इसमें बोला है द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच। अब आप यहाँ पे देखिए द बॉय किसके बारे में बात हो रही है, ये आप बताइए, है ना, किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच। जैसा कि मैंने आपसे कहा था इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे तो आपके वर्ब होते ही हैं, लेकिन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म एस या एस आता है और पास्ट इंडेफिनिट में आपका सेकेंड फॉर्म आता है। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि कहाँ आपका यहाँ पे वर्ब दिख रहा है। जहाँ से आपका वर्ब दिखेगा ना, उस वर्ब से उसके आगे तक का वो सारा आपका प्रेडिकेट होगा। ओके, और सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। जैसे बॉय स्टूड ऑन द लास्ट बेंच है, तो बॉय के बारे में क्या कहा जा रहा है आप देख रहे हैं। तो ये आप सब्जेक्ट इसे लिखेंगे, मतलब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है अलग अलग करना है। ओके, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप लिखेंगे, फिर प्रेडिकेट जो है उसको आप लिखेंगे। ओके, हिंट मैंने आपको इसमें दे दी। ओके, बाकी आप करके इसे कर लीजिए और इसके बाद इसके आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। ओके, सेकेंड नेक्स्ट आपका है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मेक्स मी हैप्पी। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा आपका, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स मेक्स मी हैप्पी। ओके, a good boy passed the examination. It is very hot. The cow gives us milk. The earth revolves round the sun. Edison invented the photograph. Delhi is the capital of India. We cannot make the ocean dry. No man can serve टू मास्टर्स। ओके, अब इसमें नो मैन है, फिर इसमें है कैन सर्व टू मास्टर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब आपके क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, हैव, ये सारे आपके जो हैं वर्ब होंगे। हैड, मे, ये सारे आपके वर्ब होते हैं। बाकी वर्ब में आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट भी होता है, जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आती है। तो वह भी आपको देखना पड़ेगा और वहीं से आपका जो है जो भी आप वर्ब देखेंगे उसी वर्ब और उसके आगे का सारा कुछ आपका प्रेडिकेट होगा। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग अ सुइटेबल सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको वाक्य पूरे करने हैं और एक जो मतलब यहाँ पे सूट करता हो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रखना है। ओके, जैसे यहाँ है डैश बार्क एट नाइट, dash sets in the west, dash gives us milk, dash is cloudy today, dash fly in the air, dash sleep on the roof at night, dash ham in a hurry, dash opens at 10 o'clock in the morning, dash are playing football, dash greeted me with a sweet smile. Okay, dash greeted me with a sweet smile. तो ये आपको दिए हैं, मतलब यहाँ पे आपको प्रेडिकेट दिया है और सब्जेक्ट इसमें आपको भरना है। ओके,
नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 6। देखिए मैंने इसमें आपको आंसर्स नहीं दिए हैं क्योंकि इसे आप खुद करेंगे और अपने आप को आप चेक करेंगे। अगर सेंटेंस आपको समझ में आ गया है चैप्टर तो इसे आप खुद कर ही लेंगे, ओके। फिर आप इसके आंसर्स अपने आप को चेक करने के लिए आप इसके आंसर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहीं पर ही मैंने इसके सारे आंसर लिखे हुए हैं, ओके। अब आपका है द मून। तो इसमें क्या करना है, पुट अ सुइटेबल प्रेडिकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको इसमें प्रेडिकेट भरना है, ओके। द मून डैश, द सन डैश, द क्रो डैश, डॉग्स डैश, द रोज डैश, स्टार्स डैश, दिल्ली डैश, काउज डैश, द डोर डैश, द पियोन डैश, ओके। अब आपके है एक्सरसाइज 7, नेम द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब आपको मालूम है ना टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं और ये सेंटेंस कौन सा है आपको ये नाम बताना है, ओके। प्लीज़ लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए। तो आप बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा है। द बॉयज मेक अ नॉइज, स्टैंड अप, व्हाट अ क्लेवर गर्ल यू आर, where do you live, what a horrible sight it was, my father is a bank employee, children like sweets, who is at the door, don't make a noise, okay। तो आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस कौन से 4 प्रकार के आपको सेंटेंस बता रखे हैं, तो उन्हीं में से ये सेंटेंस कौन सा है आपका ये आपको बताना है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ओके। डिक्लेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, ये आपको बताना है, ओके। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।